नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख झीलों, पर्वतों, दर्रा, जलप्रपात एवं नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो गाइस बिना देरी किए हुए हम इस सेशन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं। तो झीलों के जो अध्ययन को हम क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया था, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा वो कहीं ना कहीं जरूर आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो जो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वो है लोकटक झील। लोकटक झील। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में लोकटक झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? तो यह है आपकी मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर। आगे हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? यह है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आया हुआ जरूर होगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी जब सक्रिय होते हैं तो उनसे बनने वाली झील को हम ज्वालामुखी झील ही कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कौन सी है? लोनार। लोनार झील ज्वालामुखी द्वारा बनी झील कही जाती है, जो कहाँ है? वो है हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है लोनार झील। ठीक है, जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। देखो, अगला प्रश्न वही पूछ दिया गया जो मैं आपको अभी ऊपर करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो हमने अभी बताया था महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो यह है बुलढाना। बुलढाना जिले में। कहाँ है? बुलढाना। बुलढाना जिले में लोनार झील स्थित है, जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक झील है। ठीक है, इसका नाम है लोनार झील। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है? तो यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में सांभर झील है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। वही प्रश्न बिल्कुल दे दिया गया, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो अभी हमने बताया था राजस्थान में। ये आपका क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2001 में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सांभर झील जो है किसके निकटतम है? ये आईएएस के प्री एग्जाम में 2004 में आया था। कब आया था? 2004 में आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। किसके निकटतम है? जयपुर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है,
कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सी भारतीय झील है जो कि लेगून के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो आपकी है चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? यह है आपकी ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन दे दिया गया है, चिल्का झील कहाँ किस राज्य में है? तो अभी मैंने बताया ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है मालावर तट, कर्नाटक तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट पर हमारी चिल्का झील है, जो किस राज्य में है? अभी मैंने बताया था ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, भारत के किस राज्य में फुलर, फुलर नहीं बुलर, बुलर झील स्थित है? तो बुलर झील, बुलर नहीं फुलर ही होगा। क्या होगा? फुलर। फुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में आपकी फुलर झील स्थित है? वह है उत्तर प्रदेश में। और जो बुलर झील है वह है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, फुलर झील है। और भारत उत्तर प्रदेश में कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर पंत झील, गोविंद सागर पंत। और गोविंद सागर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर पंत जो झील है वो यूपी में है। कौन सी? गोविंद सागर पंत। यदि पंत ना जोड़ा जाए तो वो कहाँ होगी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वेम्बनाड झील केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में स्थित है? या यूपी पीसीएस के प्रीलियम्स में 1997 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो वेम्बनाड झील है यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, लोकटक झील मणिपुर में, लोनार हमने क्या बताया था? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और इसमें गुजरात दिया गया जो कि गलत है। उसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये चीज़ बहुत सावधानी से पढ़ना होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे और नीचे वाला इसे टिक करके चले आएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, यहाँ पर ये सही होगा क्योंकि पूछा गया है सुमेलित सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोकटक मेघालय में, लोकटक झील जो दी गई है वो मेघालय में दी गई है। क्या यह सही है? क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही नहीं है। अभी हमने लोकटक झील के बारे में बताया था। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? कौन सी ऐसी झील है जो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी करती है? कौन सी झील है? तो ये है आपकी पुलिकट झील। पुलिकट झील दो राज्यों की साझेदारी करती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए, और अन्य एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है तो कहाँ है? यह पुलिकट झील के समीप है। कहाँ है? पुलिकट झील के समीप। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2004 छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में कब पूछा गया था? 2011 में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील। मेंस में आया है, क्वेश्चन है 2015 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रूपकुंड झील जिसे हम कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं, जो एक हिम झील है। कैसी है? हिम मतलब बर्फीली झील है। कैसी झील है? बर्फीली झील है। बर्फीली झील है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो उत्तराखंड के किस जिले में ये स्थित है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले में रूपकुंड झील है। ठीक है। और जो भी उत्तराखंड में झीलें हैं उनके लिए एक बेसिक ट्रिक याद रखनी है, ताल। ताल किसी के पीछे आएगा, जैसे नैनीताल झील उत्तराखंड, जिसके पीछे ताल का यूज होगा समझ लो उत्तराखंड। और जो नांगिन वाली झीलें हैं वो कहाँ हैं? नांगिन वाली जितनी झीलें हैं वो हैं आपकी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में नांगिन वाली जितनी झीलें हैं जिसके पीछे ताल आएगा वो उत्तराखंड है। आंख मीच के आप ऑप्शन टिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो कौन सी ऐसी हिमालय चोटी है जिसे हम सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? पहले थी ये 8,848, अब कितनी हो गई? 8,850 मीटर। ठीक है। जो कि एशिया की और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? मतलब सबसे पहले किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया गया था? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी क्या है? नंदा देवी जो चोटी है कुमायूं हिमालय का भाग है। कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं? मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय को। ठीक है। मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो इसमें जो आपकी अराकानयोमा हिमालय की पर्वत श्रेणी है वो आपकी म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या क्रम होगा इसका, वो हमें इसमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगी कारकोरम श्रेणी, पूर्व से पश्चिम के लिए कारकोरम श्रेणी। फिर आएगी लद्दाख श्रेणी। कौन सी आएगी? लद्दाख श्रेणी। फिर जास्कर की श्रेणी, जास्कर की श्रेणी। उसके बाद आएगी पीर पंजाल की श्रेणी। तो क्या हमने बताया? सबसे नंबर 1 पे 3, फिर कौन सी हमने बताई? 4, फिर 1, 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है उसे हम गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। दूसरा नाम इसका K2 है। क्या है? K2 से भी इसको हम जानते हैं। यह भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी जो है वो किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धौलाधार तथा पीर पंजाल। पीर पंजाल तथा धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? वो है आपका नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत शिखर। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, क्या यह योजिक से हुआ है, या पैलियोजोइक से हुआ, या मेसोजोइक से हुआ है, या फिर सेनोजोइक से हुआ है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक। सेनोजोइक से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा दूसरा शिखर है कंचनजंगा, वो कहाँ स्थित है? तो वो है आपके सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? दर्रों रा लगा है। ठीक है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो वो कौन सा दर्रा है जिससे होकर श्रीनगर से लेह को जाते हैं? तो वो है आपका जोजिला दर्रा। कौन सा है? जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किंगरी बिंगरी नीतिमाना क्या है? तो किंगरी बिंगरी नीतिमाना क्या है? ये दर्रों के नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका किस राज्य में है? यह आपका है सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? लिपुलेख। लिपुलेख लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है जो अभी मैंने ऊपर बताया, और जोजिला कहाँ है? कश्मीर, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलन सही नहीं है? तो किसका सुमेलन सही नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका सुमेलन सही नहीं है। क्योंकि आपका बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में ये सही है, नाथुला सिक्किम में अभी बताया था, पालघाट आपका केरल में है। पालघाट दर्रा कहाँ है? केरल में है। लेकिन जो भोरघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है वो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भोरघाट दर्रा आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू एवं कश्मीर में है, ये तो सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में अभी मैंने बताया। इसमें जो है सेला उत्तराखंड, ये ऑप्शन सही नहीं है। उसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेला उत्तराखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दरमा एवं ब्यास घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है आपका सिनला। सिनला दर्रा है जो दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य है? जो पालघाट दर्रा है वो किनके मध्य है? वो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य है। किसके बीच है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग
जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो जवाहर सुरंग आपकी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। किससे? बनिहाल दर्रे से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच पार नहीं पर होगा, ठीक है, सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं, तो चीन के लिए दोबारा खोल दिया गया, बाकी देशों के लिए पहले से ही खुला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। ठीक है, तो आपका धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है कावेरी नदी पर। किस पर है? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा। तो कपिलधारा प्रपात जो है गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो ये तो गलत हो गया। जोग प्रपात गोदावरी पर सही है। शिव समुद्रम कावेरी पर है, अभी ऊपर बताया था। तो दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, दो और तीन दोनों सही हैं। जोग प्रपात गोदावरी पर है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसे और क्या नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, या गोरसप्पा जलप्रपात। अगला ही क्वेश्चन दे दिया गया है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? गरसोप्पा तो अभी हमने बताया था महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये भी जोग प्रपात पर होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से जोग प्रपात गरसोप्पा जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट भी जोग प्रपात पर लगाया गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राजा रानी रोरर रॉकेट से संबंधित है। राजा रानी रोरर और रॉकेट से क्या संबंधित है ये हमें बताना है। तो वो भी आपका जोग प्रपात हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो ये आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। जो लोग देहरादून गए होंगे वो सहस्त्रधारा जरूर नहाए होंगे लगभग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर, धुआंधार नर्मदा पर, शिव समुद्रम कावेरी पर। और जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी है ये किस पर है? ये आपका है नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। कर्नाटक में विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको युग्म बताना है। तो हुंड्रू झारखंड ये सही है। धुआंधार मध्य प्रदेश ये भी सही है। जोग कर्नाटक अभी मैंने बताया था। पापनासम हिमाचल प्रदेश ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के आधार पर जो आपको क्वेश्चन में टिक करना है वो है अमेजन नदी। और चौड़ाई और आयतन का मतलब है, चौड़ी कौन सी है? अमेजन। अब बात करें लंबी कौन सी है, लंबी कौन सी नदी है, तो वो हो जाएगी आपकी नील नदी। ठीक है, नील नदी सबसे लंबी नदी है और आयतन के हिसाब से बोलें तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वो है आपकी राइन, राइन नदी। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? बोलगा नदी जो है वो आपकी कहाँ गिरती है? बोलगा नदी आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर। इस तरीके से आती है और सागर में गिर जाती है। ठीक है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? बोलगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? क्या यह मिस्र की सभ्यता है? हाँ, यह मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी के नाम से कौन सी यूरोप की नदी है जिसे हम कोयला नदी के नाम से जानते हैं? कौन सी नदी है? राइन, राइन, राइन नदी को हम कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? क्या यह लिम्पोपो है? लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी जो है आपकी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। कितने बार गुजरती है? 2 बार। ऐसे मकर रेखा को 2 बार कैंची लेके काट देती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल नदी, रेड रिवर किस देश में बहती है? तो लाल नदी है आपकी वो किस देश में बहती है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन डी। लाल नदी वियतनाम में बहती है। ठीक है, रेड रिवर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? तो वो कौन सा देश है जहां मेकांग नहीं बहती है? ठीक है, तो वो हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया को छोड़कर बाकी तीनों में मेकांग नदी बहती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी ये भी पूछ दिया जाएगा, बाकी ऑप्शन अलग अलग दे दिए जाएंगे, इनमें से पूछ दिया जाएगा मेकांग नदी किस देश में बहती है? तो अगर चाइना है चाइना टिक कर देंगे, कंबोडिया है कंबोडिया, लाओस है लाओस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है? नर्मदा, महानदी, तापी, सोन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें हमें आपका सही उत्तर देना है। तो जो आपकी अमरकंटक पहाड़ियों से होकर गुजरती है कौन सी नदी है? तो वो आपकी नंबर 1 नदी जो है नर्मदा, नर्मदा भी अमरकंटक से होकर गुजरती है। फिर हम बात करें महानदी की, महानदी भी गुजरती है और सोन नदी भी गुजरती है, लेकिन तापी जो है वो नहीं गुजरती। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है उसमें पूछा गया है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली कोसी नदी है। कोसी नदी को कहाँ का शोक कहते हैं बताओ? कोसी नदी को कहाँ का शोक कहते हैं? क्या इसे बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सी वो 3 नदियां हैं जो हिमालय को काटकर बहती हुई आती हैं।
ठीक है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र है, सतलज भी है, सिंधु भी है। पहले में ब्रह्मपुत्र नहीं दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र सिंधु दिया गया, लेकिन तीसरा गंगा दे दिया गया, सतलज नहीं दिया गया, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है? क्या यह नर्मदा नदी है? हाँ, तो यह नर्मदा नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप तीनों ओर से जल से घिरी हुई, मतलब इधर से आ रही है, इधर से आ रही बहती हुई, इधर से, इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। ठीक है, तीनों ओर से जल से भरी हुई है, घिरी हुई है और ऊपर से आती है, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। कोई भूभाग है जिसके जैसे भारत का नक्शा, भारत इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी गोदावरी। गोदावरी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ? नासिक, नासिक से निकलती है। ठीक है, नासिक। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।